लैंड के प्राइसेस 10 साल में 100 गुना बढ़ गए हैं। अगर तुमने 10 साल पहले लैंड कोई 1 लाख रुपए खरीदी होती तो आज के टाइम पे वो 1 करोड़ की होती। ये तुमने हमेशा सुनते हुए देखा होगा लोगों से और आपस में बात करते हुए, और ये कुछ हद तक सच भी है। अगर तुम रिसेंटली गुड़गांव की प्रॉपर्टी ग्रोथ देखो या दिल्ली एनसीआर की या बॉम्बे और बेंगलोर को तुम एक्सेप्शन मान सकते हो, क्योंकि उधर तो रियल एस्टेट बबल है और वहाँ पे चीज़ें रियल एस्टेट खरीदना ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में। लेकिन अगर तुम बात सीधी सीधी यहाँ गुड़गांव की करो तो अभी रिसेंटली 100 करोड़ रुपए का फ्लैट बिका है कुछ दिन पहले। और अगर तुम 10 साल पहले या 15 साल पहले का गुड़गांव देखोगे तो यहाँ पे लैंड के प्राइसेस आप 7 से 8 हज़ार रुपये पर गज थे, जो आपकी 700 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से चीज़ें आती हैं तो वो थी। और उससे पहले अगर तुम देखोगे, वो भी मैं पोश इलाकों की बात कर रहा हूँ, तुम्हारा जो सस्ते इलाके हैं वो उस टाइम भी सस्ते थे। अब टेक्निकली एक तुम बात लेके चलो कि बॉस बेनिफिट्स क्या हैं इन्वेस्ट करने के रियल एस्टेट में, किस हिसाब से ये रिटर्न्स यहाँ पे देता है और क्या कहाँ पे इन्वेस्ट करना बेटर रहता है। देखो, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है या मैं कोई तुम्हें इन्वेस्टमेंट गाइड नहीं देने वाला, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि रिटर्न्स किस हिसाब से बढ़ रहे हैं और एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हम कैसे देखते हैं चीज़ों को। तो टेक्निकली देखो, रियल एस्टेट का सिनेरियो एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है, दैट्स अ लोकेशन। अगर तुम्हारा ये मान लो आउटस्कर्ट्स में गुड़गांव का सबसे बड़ा डेवलपमेंट इस हिसाब से हुआ कि वो दिल्ली के पास था और दिल्ली में इतनी जगह नहीं थी जिस हिसाब से वहाँ पे चीज़ें डेवलप की जा सके, इसलिए गुड़गांव को पकड़ा गया। सेम केस है नोएडा के साथ, सेम केस तुम्हारा फरीदाबाद के साथ है। अब चीज़ें क्या थी, आपके स्पेस लिमिटेड है, लेकिन आपके जो फ्लैट्स हैं वो तो आपके अनलिमिटेड बनाए जा सकते हैं ना। आप 20 माले 25 माले तक बांध लो बिल्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेक्निकली आपने एक ज़मीन पे जहाँ पे एक घर बनने वाला था वहाँ 25 घर बना दिए, ठीक है। इसी हिसाब से अगर जो लैंड पार्सल्स हैं वो लिमिटेड होते हैं किसी भी सिटी में। अगर तुम बॉम्बे या बेंगलोर का एग्जांपल लोगे तो वहाँ पे तुम्हारे लैंड पार्सल्स हैं वो लिमिटेड है, क्योंकि बॉम्बे में तो सीधी बात है, समंदर लगा हुआ है वहाँ पे, तो तुम समंदर में थोड़ी ना लैंड लेके जाओगे, उधर उसको बढ़ा नहीं सकते। इसलिए बॉम्बे ऊपर की तरफ इंक्रीज़ हो रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। यही चीज़ अगर आपकी गुड़गांव के साइड ये बिल्कुल अपोजिट है। अगर आप डीएलएफ गोल्ड कोस्ट में अगर लैंड लेने जाते हो वहाँ पे आपको महंगी मिलेगी, लेकिन आप सेम अगर गुड़गांव के आउटस्कर्ट्स में लेते हो, गुड़गांव से बाहर, तो वहाँ पे लैंड सस्ती होती है। यही एक रीज़न होता है कि चीज़ें यहाँ पे इंक्लेशन के हिसाब से चलती हैं कि बॉस जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है वहाँ पे आपके लैंड प्राइसेस ज़्यादा होंगे, जहाँ पे आने की पॉसिबिलिटी अभी थोड़े दिनों के बाद आएगी उस हिसाब से वहाँ पे डिमांड बढ़ रही है तो प्राइसेस भी उस हिसाब से बढ़ेंगे। और यही एक सिनेरियो सीधा साधा काम करता है। लेकिन जो लैंड के रिटर्न्स हैं वो तुम्हारे डिपेंड करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट या बाकी चीज़ों के ऊपर। नहीं तो लैंड क्या है, सबसे आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है लैंड के अंदर वो एक सबसे रैशनल रेट पे होती है जो आपके बढ़ रहे हैं। आप रेंटल्स का भी रेट देख लो, अगर आप कोई 2 करोड़ का मकान खरीदते हो तो टेक्निकली उसका रेंटल मुश्किल से 1 से 2% ही होता है जो आप रेजिडेंटल में जा रहे हो। अगर आप कमर्शियल के केस में जाते हो तो वो 3 से 4% या 5 से 7% होता है। इट्स डिपेंड ऑन लोकेशन, किस हिसाब की लोकेशन है, कैसा बिजनेस है और आपकी कैसी लैंड बनी हुई है, वो चीज़ यहाँ पे एक रोल प्ले करती है। तो यही चीज़, इससे फालतू रिटर्न्स तो आपको एफडी में मिल जाते हैं 7% के, और अगर आप इससे बेटर रिटर्न्स लेते हो शेयर मार्केट में मिल जाते हैं। तो यही चीज़ होती है जो लैंड वगैरह का अगर आप चीज़ें देखने जाओ तो वो डिपेंड करता है कि आपकी लेट्स से रातों रात ये मान लो वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट आ गया या कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, तब आपने लैंड वहाँ पे खरीद के रखी, आपने खरीदी 10,000 रुपये गज, उसके प्राइसेस हो गए 1 लाख रुपये गज, तो वो आपके गेंस होते हैं। और वो गेंस भी कैपिटल गेंस इसलिए होते हैं ताकि वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट आने वाला और आपको उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पता आती पहले। अगर आप कंसिस्टेंटली अगर किसी मैच्योर मार्केट में खरीदने जाओगे जहाँ पे ऑलरेडी प्राइसेस बढ़ चुके हैं तो फिर उसका क्या करोगे, और वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा, क्योंकि टेक्निकली वो चीज़ यहाँ पे फिजिबल है ही नहीं और इस हिसाब से आप उस पर काम कर ही नहीं सकते। और यही रीज़न होता है जो आपके लैंड प्राइसेस और लैंड इन्वेस्टमेंट्स हैं टाइम के साथ साथ अलग अलग मोटिव्स के हिसाब से बढ़ रही हैं। आपके रेट्स आ गए या फिर आप एक साथ जाके जॉइंट में एज ए लैंड खरीद सकते हो दूसरे लोगों के साथ, या आप पोर्शन खरीद सकते हो जो रियल एस्टेट के पोर्शन आते हैं आपके कमर्शियल रियल एस्टेट में। अगर एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए देखते हो कमर्शियल एग्रीकल्चर लैंड आज एज ए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि एग्रीकल्चर में आपको टैक्स नहीं देना होता, आप खरीद के उस पर बढ़िया से रिटर्न कमा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फॉर द मोर अपडेट्स, सब्सक्राइब कर लो फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोज़।